convergence of the following series. Problem. Test the convergence. टेस्ट द कन्वर्जेंस. रोकना मत, तेजी से करो. ठीक, अगर साथों साथ तेजी से लिखते रहे ना तो बिना रोक के हम इसको फटाफट चलते हैं. टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज. अरे भैया यार, वो खाने में सजाने वाले काम होना पड़ता है. फॉलोइंग सीरीज. हाँ, बस एक ही बार अब लगाएंगे ना. अब ये खाना भंडारे का है, सज गई टेबल. अब इसके बाद चाहे जितना ऊट पटांग मचे, कोई दिक्कत नहीं. पहला अब हम ऐसे नंबरिंग करते चले. पहला है समेशन 1 अपॉन फैक्टोरियल एन. सॉल्यूशन un बोलो. un 1 अपॉन फैक्टोरियल n. तो un प्लस 1 कितना होगा? 1 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल. यहां से लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 बराबर लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी. n प्लस 1 का फैक्टोरियल ऊपर गया. n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n आया लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू इंफिनिटी ग्रेटर देन 1. क्या रहा? CGT. This implies that summation un is convergent. ये रहा. सेकंड में सीरीज दी गई है. सेकंड समेशन n की पावर 3 प्लस a अपॉन 2 की पावर n प्लस a. अंदर से आवाजें बढ़ रही है ना, मतलब भीड़ बढ़ रही है. ये भीड़ साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करती है और कुछ नहीं. सही में पता चलेगा आज बीपी 180 पे दिल धड़केगा ना. हियर un इज इक्वल टू. रात होगी ना तो हम ही नाचना गाना शुरू करेंगे. मेरे हाथों में नानो चूड़िया. 2 की पावर n प्लस a un प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 की पावर 3 प्लस a डिवाइडेड बाई 2 की पावर n प्लस 1 प्लस a. कुछ किया नहीं, n की जगह पर n प्लस 1 कर दिया है बस. दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी. सुन भैया, यहीं बटे लगा दे, चलेगा? रोहित, कोई तकलीफ नहीं? ये जो 2 की पावर n प्लस 1 प्लस a है ना, इसको ऊपर फेंक देंगे. तो ये हुआ n की पावर 3 प्लस a इंटू 2 की पावर n प्लस 1 प्लस a और डिवाइडेड बाई कितना गया? n प्लस 1 टू दी होल पावर 3 प्लस a एक पैकेट में और दूसरे पैकेट में 2 की पावर n प्लस a. नोट करो. हाँ, फटाफट लिमिट निकाल दो. बताओ लिमिट आ कितनी रही है? निकाल सकते हो लिमिट इसकी. जो कॉमन वॉमन करना है कॉमन वॉमन करके उड़ा दो. पहला वाला ब्रैकेट पहले वाले ब्रैकेट से बैलेंस करो, दूसरा वाला ब्रैकेट दूसरे से बैलेंस करो. दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी. पहला बैलेंस करें, n क्यूब कॉमन कर दें. n क्यूब कॉमन किया तो बचा 1 प्लस a बाई n क्यूब डिवाइडेड बाई, यहां से n क्यूब पूरे में से कॉमन कर रहे हैं तो n क्यूब पूरे में से कॉमन किया. ब्रैकेट के अंदर का हाल सुनना. ये बचा 1 प्लस 1 अपॉन n का होल क्यूब और प्लस a बाई n क्यूब. कोई तकलीफ? इनटू यहां से 2 की पावर n कॉमन करो. तो 2 की पावर n कॉमन किया तो ब्रैकेट के अंदर में 2 प्लस a बाई 2 की पावर n और यहां से 2 की पावर n को कॉमन करो तो 1 प्लस a बाई 2 की पावर n. ये उड़ाया, ये इसको उड़ाया. यहां से लिमिट आई 1 और यहां से लिमिट आई 2 और 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1 इंप्लाइज दैट समेशन un इज कन्वर्जेंट. आप लिख लो, आप रोक सकती हो. हाँ, कौन था? वही तो हम थे. तुम लोग तो हमसे पढ़ो. इमरान वाला कहाँ से आ रहा है इसमें? ये भी मिटा दे. नहीं, हमारे टाइम में ऐसा नहीं था. हमारे में ऐसा नहीं था. वाईवी सर भी इवेंट पढ़ाते थे ना, सुकून से पढ़ाते थे.
इधर लिख रहे हैं उधर लिख रहे हैं, आधा मिटाएंगे तो आधा रहेगा आपके पास। सीबीएसई बोर्ड थे ना, सीबीएसई बोर्ड थे, सब बिना हम रही थी। समेशन एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल एन, यूएन इज इक्वल टू सॉल्यूशन, यूएन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल, यू एन प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एन प्लस टू होल स्क्वायर, एन की जगह एन प्लस वन रखो प्लस वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल, और यहीं पर ऐसे बटे लगा लेते हैं, दिखेगा। implies that limit n approaches to infinity un upon un plus 1 बराबर लिमिट n approaches to infinity। चलो भैया खटर पटर मचाना चालू करो। n स्क्वायर n प्लस वन का, अरे यार ये तो कंट्रोल बंद है तब दूध चाहिए, चूतिया इंसान है। ऑन है अभी भी, कोई बात नहीं। हाँ अच्छा, ये जो बहिर ठेठ की तरह चिल्लाते हैं ना, ये लोग बहुत दुष्ट होते हैं। सुकून नहीं 2 मिनट का। एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर और इंटू, सुनो ये जो एन प्लस वन फैक्टोरियल है इसको हम ब्रेक कर ले रहे हैं, एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन, और ये रहा एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एन प्लस टू होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से फैक्टोरियल एन से कैंसिल आउट हुआ, एन प्लस वन का होल स्क्वायर एन प्लस वन के होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ। ध्यान देना लिमिट सीधे दिख रही है, एक एन यहां से निकालोगे हो जाएगा एन क्यूब, और यहां से खाली एन स्क्वायर आएगा तो ऊपर एक एन बचेगा, लिमिट कितनी जाएगी प्लस इंफिनिटी, दिस इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी ग्रेटर देन 1, इंप्लाइज दैट समेशन यूएन इज कन्वर्जेंट। नोट कर लो, चौथा ले ले, चौथा समेशन 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n टू दी पावर n। सॉल्यूशन आसान तो है लेकिन छोड़ नहीं सकते ना, दोहराते वक्त नोट्स में ही होना चाहिए। जानते हो तकलीफ क्या है? तकलीफ सीरीज में कुछ नहीं है, सीरीज में तकलीफ तब है जब वो जैसे लॉग वाले एक्स्ट्रा आ गए थे, आर की पावर लॉग एन स्क्वायर आ गया था, वो तकलीफ है। दूसरी बात मेन तकलीफ ये होती है कि आपके पास जितने मेथड है ना, लगेगा कौन सा वो तो अभी पता चल रहा है ना, हुआ थोड़े पता चलेगा, हुआ सब दिमाग में चलाना पड़ेगा। भूसे में से सुई खोजनी है आपको। 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n टू दी पावर n, यहां तो चलो कैटेगराइज्ड हो गया। चुंबक कहाँ है? 2 की पावर n प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस वन टू दी पावर n प्लस वन, implies that limit n approaches to infinity un upon un plus 1 is equal to limit n approaches to infinity 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n, और ये नीचे वाला ऊपर लेकर आओ तो n प्लस वन। सुनो भैया ये है n प्लस वन की पावर n प्लस वन, हम ब्रेक कर ले रहे हैं, हम कहते हैं n प्लस वन की पावर n इंटू n प्लस वन, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा n टू दी पावर n, और फिर कितना 2 की पावर n इंटू टू यानी 2 की पावर n प्लस वन, और ये इसको ब्रेक कर दे रहे हैं n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कटा, 2 की पावर n से 2 की पावर n कटा, n प्लस वन से n प्लस वन कटा, n की पावर n की पावर n को उड़ा देगा। नेहा पल्ले पर तेज हो गया ढेर, अच्छा धीमे आ जा रहे हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n की पावर n कॉमन, 1 प्लस वन अपॉन n की पावर n डिवाइडेड बाई n की पावर n, ये जो अंदर बैठा उसका रेसिप्रोकल ऊपर, लिमिट कितनी e पक्का ग्रेटर देन 1 e बाई टू, अच्छा ये वाला सॉरी, अब तो ये लेस देन 1 आएगा ना, लेस देन 1, दिस इंप्लाइज दैट समेशन un इज dgt। नीचे वाला दो भूल ही गए थे, लिख लो।
ग्रेटर देन भले सोच लिए, तुम लोग भी डीजीटी लिख दिए थे। अरे हाँ, अभी बोले तुम ही लोग हो कि ग्रेटर देन 1, हम तो चेको नहीं किए। जब भरोसे के काम में वो तो हम ई की वैल्यू सोचने लग गए कितनी होती है, उसी में फंस गए। अभी सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ी देर पहले तुम ही कहे लेस देन 1 तो नालायक कहीं के ना, तुम लोग तो पर्दे के पीछे हो, पर्दे के सामने तो गाली हम खाएंगे, वहां लोग कहेंगे कैसा मास्टर है, आता ही नहीं, अब नहीं आता है क्या। नहीं, इट्स अ प्रैंक, अप्रैल फूल के पहले ही। छोड़ो यार, सब हम ही को आ जाएगा तो बाकी लोग क्या करेंगे, कुछ हमको नहीं भी आना चाहिए। ये हो गया। हाँ, कितने हो गए? 4। पांचवा देखना, पांचवा समेशन एन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल एन। बोलो सॉल्यूशन। un is equal to n square upon factorial n, un plus 1 is equal to n plus 1 का whole square upon n plus 1 का factorial, implies that limit n approaches to infinity un upon un plus 1 बराबर limit n approaches to infinity n स्क्वायर, और इस n प्लस 1 के फैक्टोरियल को ब्रेक कर लो, n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ, एक n प्लस 1 ये कैंसिल आउट हुआ, इंफिनिटी। हाँ या ना, ऊपर n स्क्वायर, नीचे से केवल एक n कॉमन आएगा, तो ये आया इंफिनिटी ग्रेटर देन 1, इंप्लाइज दैट समेशन un इज। आंसर क्या दे रहा है चेक कर ले। कन्वर्जेंट सही है, कन्वर्जेंट बाय डीएलएम्बर्ट। हाँ, क्या क्या कहे? छठा समेशन फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर n। सॉल्यूशन un is equal to factorial n upon n to the power n, un plus 1 is equal to n plus 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n plus 1 to the whole power n plus 1। निपटाओ, लिमिट n approaches to infinity un upon un plus 1 is equal to limit n approaches to infinity factorial n upon n to the power n into, ये हो गया n प्लस 1 की पावर n इंटू n प्लस 1 ब्रेक कर दिया, डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n उड़ा दिया, इनका n प्लस 1 से n प्लस 1 ये उड़ा दिया, दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n टू द पावर n को कॉमन करो, 1 प्लस 1 अपॉन n टू द होल पावर n डिवाइडेड बाई n टू द पावर n, ये इससे कैंसिल आउट, लिमिट कितनी e, और e ग्रेटर देन, अरे सुभाष है ना। 15 सवाल लग जाएगा, थोड़ा सुकून हो जाएगा। कौन सा था लास्ट वाला? अच्छा, अगला वाला निपटाओ। कितने हो गए? 5 हो गए, 6 हो गए, 7। 7वें पे आना, समेशन 3 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n टू द पावर n। सॉल्यूशन un is equal to 3 की पावर n factorial n divided by n to the power n, implies that un plus 1 is equal to 3 की पावर n plus 1, n plus 1 का factorial divided by n plus 1 to the whole power n plus 1। This implies that limit n approaches to infinity un upon un plus 1 is equal to limit n approaches to infinity 3 की पावर n into factorial n divided by n to the power n into n plus 1 to the whole power n into n plus 1 divided by 3 की पावर n into 3 into n plus 1 into factorial n, factorial n से factorial n, 3 की पावर n से 3 की पावर n, इसके बाद n plus 1 से n plus 1, this is equal to limit n approaches to infinity, n को कॉमन करो, n की पावर n बाहर आया, 1 plus 1 upon n to the whole power n डिवाइडेड बाई n टू द पावर n इंटू 3, ये इनसे कैंसिल आउट हुआ, रिजल्ट आया e बाई 3, अब की लेस देन 1, यानी दिस इंप्लाइज दैट समेशन un इज
डीजीटी डाइवर्जेंट, नोट कर लो। आधा टारगेट पहुंच गए, 15 तक का टारगेट था। बेटा चलो ये हो गया। 16 नहीं 16 कहाँ है, 8 तुरंत 16 आ गए। 8 समेशन x टू दी पावर n पर मिनट, एक सवाल से ज्यादा, 3 टू दी पावर n इंटू एन स्क्वायर। शर्त दे दिया है x ग्रेटर देन 0 है। चलो सॉल्यूशन un is equal to x to the power n upon 3 to the power n into n square। तो un plus 1 is equal to x to the power n plus 1 divided by 3 की power n plus 1 into n plus 1 का whole square। This implies that limit n approaches to infinity un upon un plus 1 is equal to limit n approaches to infinity x to the power n into 3 की power n into 3 into n plus 1 का whole square divided by 3 की power n into n square into x to the power n into x की power n से x की power n cancel out, 3 की power n से 3 की power n cancel out, limit n approaches to infinity। कौन 3 by x को बाहर निकाल लो पहले, 3 by x कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, मतलब भले x वेरिएबल है लेकिन इस पे लिमिट नहीं है। ऊपर से n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ये इनसे कटा, इसकी लिमिट 1, लिमिट आई 3 बाई x। अब सारा दारोमदार किस पर हुआ, x पर हुआ। ठीक, अब केस लिखना, केस समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ, यदि कन्वर्जेंट इफ 3 by x is greater than 1, that is चूंकि x पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, that is if x is less than 3। और डाइवर्जेंट dgt if यदि 3 by x is कितना लेस देन 1, that is अर्थात x is greater than 3। और टेस्ट फेल, ये भी अब आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, टेस्ट फेल इफ यदि x इज इक्वल टू 3। ये बातें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी क्योंकि अगर x 3 हो गया तो ये लिमिट 1 आएगी और तब गड़बड़ी है। ठीक, जब टेस्ट फेल हो गया भाई तो आपको सीरीज की पूरी कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी बतानी है, तो आपको x बराबर 3 मान करके पूरा किस्सा सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आई बातें? ये नहीं है कि आप टेस्ट फेल बता करके भाग जाओगे ना, जहां आपका टेस्ट फेल हुआ है उस बात को आप अलग से मेंशन करके केस बनाओ और उसके बाद सॉल्व करो। नाउ एट x इज इक्वल टू 3 वी टेस्ट द कन्वर्जेंसी बिहेवियर ऑफ आवर सीरीज। आई बातें समझ में? तो अब अगली हेडिंग पड़ेगी एट x इज इक्वल टू 3। ये लिख लो तो हम हटा जगह तो लगेगी, ये मिटा के इधर वाली जगह इंगेज कर दे, ये तो हटा ही सकते हैं ना। एट x इज इक्वल टू 3 चाहे तो ना स्टार बना करके हेडिंग डाल सकते हो ना, एट x इज इक्वल टू 3। सुनो भैया, जब x बराबर 3 होगा ना तो पहले अपने आप nth टर्म un को मॉडिफाइड करो, तो un इज इक्वल टू 3 टू दी पावर n अपॉन 3 टू दी पावर n इंटू n स्क्वायर। 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल आउट हो गया, हाँ या ना। और इसके बाद फिर दिस इंप्लाइज, नहीं बच्चे तुरंत कैसे, अब अच्छा हाँ समझ गए कैसे बोला, समेशन un इज इक्वल टू समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर। मिल गया कि नहीं मिल गया? which is CGT convergent। ठीक, so summation un is CGT convergent if यदि x convergent less than or equal to 3 और divergent DGT if यदि x greater than, लो सारा टेस्ट मिल गया आपका, आंसर चेक कर लें। नहीं, लिमिट तो आ ही रही है, लिमिट 1 आ रही है,
1 आने पर अब आप सीरीज का बिहेव क्या होगा वो नहीं बता सकते हो, कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी ये आप इस टेस्ट से नहीं बता सकते हो। जैसे आपके पास वो पेचकस होता है, पेचकस को आप क्या हाई वोल्टेज वाले में भी डाल के टेस्ट कर लोगे कि करंट आ रहा है कि नहीं, मारेगा झन्न धातवा हो जाएगा उड़। हाँ या ना। आप प्लास जो होता है जिससे तार वगैरह छीले जाते हैं उसको भी सारे केबल पर नहीं लगा सकते हो, एक लिमिटेड पर ही लगा सकते हो। तो जहां पर हाई वोल्टेज करंट फ्लो हो रहा है वहां पर आप नहीं लगा पाओगे, वहां आप टेस्ट ही नहीं कर पाओगे। तो क्या उसमें करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है ये बता पाओगे? नहीं, वो तो बिना टेस्ट के नहीं बता सकते हैं। तो ये टेस्ट x इज इक्वल टू 3 पर फेल हो गया था कि यानी जैसे जिस दिन x बराबर 3 होगा उस दिन आप इस टेस्ट को देखते हुए नहीं बता पाओगे मेरी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो आप किसी नई व्यवस्था को तलाश करोगे। क्योंकि अभी तक आपने कोई नई व्यवस्था पढ़ी नहीं है, आपके पास पुरानी दो ही व्यवस्था है। कौन कौन सी? एक रेशियो कंपैरिजन टेस्ट है और दूसरा वाला कौन सा? दूसरा भूल के कौन सा? ये पी टेस्ट ना। तो आप या तो पी टेस्ट में चले जाओ और या तो कंपैरिजन में चले जाओ। वहां से आप पता करो कि क्या वहां पे जिस दिन पूरे टेस्ट पढ़ लोगे ना उस दिन आपको जो मन कहे, जो टेस्ट लग पाए, आपके मन के ऊपर नहीं, जो लग पाए उसी टेस्ट को लगा करके बताओ कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। आप गौर करो, अगर हम इसको यहां पर छोड़ देते तो हमने पूरी चर्चा नहीं की हुई है, आपको ये बात बतानी पड़ेगी। और जैसे मैंने x बराबर 3 रखा, हाइपर हार्मोनिक सीरीज बन गई। क्लियर हुआ? चलो मिटा दे पूरा। कितने नंबर तक हो गए भाई? 8 हो गए। 9वां लिखना। 9 समेशन x टू द पावर n अपॉन a प्लस अंडर रूट n। 9वां। चलो सॉल्यूशन। un is equal to x to the power n upon a plus under root n. un plus 1 is equal to x to the power n plus 1 upon a plus under root n plus 1. This implies that limit n approaches to infinity, un upon un plus 1 is equal to limit n approaches to infinity, x to the power n upon a plus under root n into a plus under root n plus 1 divided by x to the power n into x। x की पावर n से x की पावर n कैंसिल आउट हुआ। और कुछ उड़ा सकते हो? कुछ उड़ा पाओगे? क्या वहां से रूट n को कॉमन किया जाए? दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। यहां से एक काम करो ना, रूट n को बाहर निकालो तो n बाहर आएगा तो अंडर रूट n आएगा। हाँ या ना। और अंडर रूट एन को पूरे में से बाहर निकालो तो ये हो गया अंडर रूट एन, ब्रैकेट के अंदर में a बाई रूट एन प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एन। सहमत हो? डिवाइडेड बाई, यहां से रूट एन को बाहर निकाल लो तो ये आ गया a बाई रूट एन प्लस 1 इंटू कितना x। रूट एन से रूट एन कैंसिल आउट हुआ। ये लिमिट ऊपर वाली कितनी? 1, नीचे वाली 1, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई x। फिर वही बिहेव आएगा आपका। Now summation un is CGT if यदि, यार x के बारे में देना चाहिए था, दिया नहीं है, काहे के लिए देना चाहिए ना x पॉजिटिव। नहीं लिखा है जबकि होना चाहिए इसको। पॉजिटिव टर्म के सीरीज के लिए टेस्ट लिखो यहीं पे यार, बेमतलब वाला बेवकूफी पाले पड़े हैं। समेशन un is convergent if 1 upon x is greater than 1, that is अर्थात if यदि x is less than 1, और dgt if यदि 1 upon x is less than 1, that is अर्थात if यदि x is greater than 1। test fail at x is equal to 1। फिर आओ x बराबर 1 के लिए चर्चा करते हैं। at x is equal to 1, un is equal to, चल भैया 1 रखो तो कितना आया 1 अपॉन a प्लस अंडर रूट n। तो दिस इंप्लाइज दैट, कुछ कर पाओगे? अगर लिमिट में गए वो जीरो, वो तो आपकी खाली नेसेसरी कंडीशन है, तो किस रास्ते जाएं? कौन सा?
कंपैरिजन टेस्ट के रास्ते जाएं। अब ये बताओ यहां आप क्या लिखे हो, यहां पर 1/a प्लस रूट एन, नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी है तो ये पूरी क्वांटिटी छोटी है, अगर हम इसको छिपा दे तो बड़ा हो गया कि नहीं, मिला कंपैरिजन कि नहीं मिला। यानी अब हम लिखने वाले दिस इंप्लाइज दैट un इज कन्फर्मली लेस देन 1 अपॉन अंडर रूट एन, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन n की पावर 1 अपॉन 2। तो दिस इंप्लाइज दैट समेशन un इज लेस देन समेशन 1 अपॉन n की पावर 1 अपॉन। इसका नेचर कैसा, फिर फंसे, यही तो मेन मुद्दा है, फिर फंसे, क्योंकि अब बड़ी वाली सीरीज कैसी बन रही है, डाइवर्जेंट, तो छोटी वाली के बारे में आप कोई बात नहीं कह सकते हैं। दिक्कत आई कि नहीं आई? हाँ, यही चीज आपको देखनी होगी। इसीलिए जब जब x इज इक्वल टू 1 पर आपका टेस्ट फेल होगा, या किसी भी पॉइंट पर अगर आपका टेस्ट फेल हो रहा है, तो आपको उस बात को अलग से मेंशन करना पड़ेगा। और तब आप दो ही टेस्ट पढ़ेगा अभी तक, इसका मतलब इन्हीं दोनों टेस्ट में कहीं ना कहीं या तो कंपैरिजन में रास्ता छिपा हुआ है, और या तो हाइपर हार्मोनिक सीरीज में रास्ता छिपा हुआ है। क्लियर हुआ? चलो ये पूरा हो गया हो, सब मिटाएं, फिर से शुरुआत करें। हो गया? चलो देखो, हाँ लिमिट un अपॉन वी ना, वही बचा हुआ है, वही एक लगाना बाकी है अपने को। हाँ, फाइनाइट बोथ सीरीज बिहेव अलाइक, और उसके बाद बिहेव अलाइक पे आप वीएन क्या मानोगे, 1/√n, जो कि डाइवर्जेंट है, तो ये भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। बस वही काम बचा हुआ था। इसीलिए पहले कंपैरिजन के थ्रू आ गए, जहां पर कंपैरिजन में फिर अगेन टेस्ट फेल हो गया, यहां फिर लिख सकते हो टेस्ट फेल, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, मिटा दें इसको। un इज इक्वल टू दिस, अब लिखना, सो टेक Vn is equal to 1/√n. This implies that auxiliary series B कितना, समेशन 1/√n। अब आप लिमिट निकालो। Now limit n approaches to infinity, un upon vn is equal to limit n approaches to infinity, un है this √n upon a plus √n, and this is equal to 1, does not equal to 0. This implies that summation un and summation vn both behave alike, दोनों का बर्ताव कैसा हुआ, एक जैसा। ठीक, सिंस समेशन 1 अपॉन √n इज डाइवर्जेंट dgt, so summation un is also dgt। तो अपने को पता चल गया कि इस बार x बराबर 1 पर सीरीज कैसी हुई, डाइवर्जेंट हुई। अभी समझ में आया? इसलिए दोनों को साइड बाई साइड रख करके दिखा दिए कि इसी तरीके से पता, कोई एक दिन में नहीं जानता है कि किस में फेल हुआ किस में पास। कई बार लोग ये सोचते हैं ना, टीचर ने ये तो यार यही वाला रिजल्ट इस्तेमाल किया, उनको कैसे पता लगा, नहीं पता लगता है किसी को नहीं, क्योंकि आप पढ़ाते पढ़ाते ना आप वो सीख जाते हो कि इससे जाएंगे सवाल बार बार वही रहेंगे, इससे जाएंगे तो ये फेल होगा, तो चलो इसी से निकल लेते हैं। इसी तरीके से वापस लौटना पड़ता है इसमें। हाँ, आप कुछ नहीं जानते हो होगा क्या, आप चलते रहो, जहां आप बिदक जाओ ना, अब और नहीं हो रहा है, लौट करके नया मेथड अप्लाई करो। बड़े मेथड होते हैं, बड़ी मेहनत है, मिटाया जाए। चलो कम से कम टेस्ट फेल होने वाले सब, अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे फेल होते हुए टेस्ट मिलने चालू हो जाएंगे। अभी तक इसलिए नहीं फेल हुआ क्योंकि एक के टेस्ट पड़े थे, तो फेल ही कहाँ होता। कितने हो गए टोटल? 9। 10वें पर आना, 10वां सवाल, समेशन √n+1 अपॉन n³ + 1 इंटू x⁴n। चलो भैया इन पर आओ, un फिर निकालो वही सॉल्यूशन, un इज इक्वल टू √n+1 अपॉन n³ + 1 un+1 x⁴n, un+1 is equal to √n+2 upon
n प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 1 x टू द पावर n प्लस 1. दिस implies that limit n approaches to infinity un upon un plus 1 is equal to, चलो भैया यार सब अंडर रूट तो है, उठा करके इकट्ठे निपटा दो ना, सब एक अंडर रूट में पीटो. अंडर रूट सबसे पहले ये कितना n प्लस 1 और ये वाला ऊपर लेकर के जाओ इंटू n प्लस 1 का क्यूब प्लस 1, सही, डिवाइडेड बाई, बाद में x की पावर n को देख लिया जाएगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ना, अंडर रूट तो हो चुका, अब n क्यूब प्लस 1 ये रहा और इंटू n प्लस 2. अब गौर करना, सबसे ऊपर पड़ा है x की पावर n, नीचे है x की पावर n प्लस 1, तो बाहर हम ले लेते हैं 1 अपॉन अंडर रूट, उसको बाहर ही निपटा दिया. कोई तकलीफ, कंफ्यूज हो जाती है. कौन सा, अच्छा हाँ सॉरी वो बाहर है केवल 1 बाई एक्स, एक्स नहीं 1 बाई एक्स. काट पीट मचाओ, देखो क्या क्या कटेगा पिटेगा. दिस इज इक्वल टू, सुनो ऐसे काट पीट मचाएं, यहां से इनको बाहर निकालोगे, यहां से इनको उड़ जाएगा, तो लिमिट 1 और यहां से भी लिमिट 1 आएगी. क्लियर हुआ. तो कुल मिला के हमको इनको और इनको नहीं देखना है, इनका हाल देखना. एन क्यूब को बाहर निकालोगे तो एन क्यूब के बाहर आती 1 प्लस 1 अपॉन एन क्यूब, लिमिट कितना देगा 1, और ये 1 अपॉन एन क्यूब कितना देगा 0, तो यहां से लिमिट आपको कितनी मिल रही है 1, बाहर एन क्यूब पड़ा हुआ है, यहां से एन क्यूब निकालोगे वो एन क्यूब कट जाएगा, यहां भी कितना बनता है एक्चुअल में लिमिट 1 बाई एक्स आएगी. हाँ तो लिमिट आई 1 अपॉन एक्स, सारा दारोमदार इसी पर हो जाएगा. ये यहाँ लिमिट नहीं लिखा, अरे हम बहुत दुष्ट हैं. इंफिनिटी, चलो इधर चर्चा करें. समेशन un इज CGT इफ यदि 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन 1, दैट इज अर्थात इफ x इज लेस देन 1, और DGT इफ यदि 1 upon x is less than 1, that is अर्थात if x is greater than 1. टेस्ट फेल, अरे यार फेल की स्पेलिंग भूल गए, टेस्ट फेल x is equal to 1. ठीक, अब अलग कुकर भी सीटी दे दिया कुकर सीटी दे रहा है, इधर का हटा दे. लिखना, चलो एट x इज इक्वल टू 1 की चर्चा करते हैं. एट x इज इक्वल टू 1 un इज इक्वल टू, ये खत्म, ये हो गया अंडर रूट n प्लस 1 अपॉन n क्यूब प्लस 1. सुनो कंपैरिजन लगेगा, ये un अपॉन वी एन लगाएं, ये पहले चेक कर लो, पहले लिमिट ऑफ un निकाल लो. लिमिट ऑफ un कितना होगा 0, नेसेसरी कंडीशन पूरी कर रहा है, मतलब आपको un अपॉन वी एन की तरफ ही जाना पड़ेगा. ठीक, लिखना टेक वी एन इज इक्वल टू कितना लें, ऊपर से इनकी हाईएस्ट डिग्री 1/2, नीचे से 3/2, 3/2 माइनस 1/2 कितना हुआ 3/2 माइनस 1/2 कितना हुआ 2/2, 2/2 का मतलब 1, यानी आया 1 अपॉन n. पक्की बात. हाँ दिस इंप्लाइज दैट ऑक्सिलरी सीरीज, अरे अभी चेक करेंगे, यही नहीं पहले बताए हैं कि ये तो बस खाली एक पेड रूल है, चलो ये चल गया, लेकिन काम करेगा ये कोई जरूरी नहीं है. ऑक्सिलरी सीरीज भी समेशन 1 अपॉन n, हालांकि इसका नेचर पता है, अब अगर इससे लिमिट निकल जाए तो बड़ी बात है. नाउ लिमिट n approaches to infinity un upon vn is equal to लिमिट n approaches to infinity, un आपके पास है अंडर रूट n प्लस 1 अपॉन अंडर रूट n क्यूब प्लस 1, अब बटे 1 अपॉन था ना तो इंटू n. दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, सुन भैया n की 1/2 और यहां से n की पावर 3/2, और अंडर रूट के अंदर में आ रहा है 1 प्लस 1 अपॉन
n अपॉन n की पावर 3/2 अंडर रूट के अंदर में 1 + 1 अपॉन n क्यूब। लो भैया लिमिट आ गई कितनी, 1 डज नॉट इक्वल टू 0 implies that summation un and summation vn both behave alike, both behave alike। अब अपने को पता है, इसको लिख दो which is dgt, dgt, ठीक। तो this implies that summation un is dgt। लो भैया जिस पर टेस्ट फेल हुआ तो वहां भी आप क्या रहे, डाइवर्जेंट। समझ में आया रोहित? हो प्रभु आनंददाता, प्रेयर करनी हो बस यहीं शुरू हो जा। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, बिगड़ी हमारी जो दशा है ध्यान उस पर दीजिए। मिटाया जाए। कोई लिख तो नहीं रहा यहाँ से देख करके, लिख रही थी यहीं देख करके, लिख रही बताओ, हो जाएगा? आज मेरा हाथ कुछ ज्यादा तेज चल रहा है इधर उधर में, फटाफट मिटा रहे हैं। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, वक्त का तकाजा है ये, ऐसा करना पड़ रहा है। कितने हो गए? 10 हुए? अरे राम राम राम, अब तक 10 हुए हैं। 11 न्योता आ गया, न्योता। हाँ मतलब घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है नहीं, अब टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। अरे रुको अभी बैलेंस करते हैं। अब स्लॉग ओवर चल रहा है। समेशन अंडर रूट एन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 एक्स टू द पावर एन एक्स ग्रेटर देन 0 हियर un is equal to अंडर रूट एन डिवाइडेड बाई अंडर रूट, सवाल लगा रहे, मजाक कर रहे हो तुम लोग, n प्लस 1 अंडर रूट n प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un अपॉन, टैलेंटेड हम लोग, सवाल के साथ साथ कॉमेडी, द कपिल शर्मा शो, लिमिट n नहीं दानुभव द्विवेदी शो, un अंडर रूट n डिवाइडेड बाई, कोई नहीं देखेगा, केवल मैथ वाले देखेंगे, और को देखने की जरूरत भी नहीं, ऊपर लेकर के जाओ, अंडर रूट n प्लस 1 का, हाँ नालायक, उतनी भी बेइज्जती मत करो जितने हम बर्दाश्त ना कर पाए। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टू दी पावर n प्लस 1, तो बचा 1 अपॉन x, सही है? ओ दिमाग में था, बस इधर उधर था। रूट n, यहां से रूट n उड़ेगा तो लिख दे रहे हैं रूट n, यहां से क्या निकाला जाए, n स्क्वायर को कॉमन करें तो वहां से n बाहर आएगा इंटू n, और अंडर रूट के अंदर में 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर, n को स्क्वायर को बाहर किया, वो बाहर आकर के n बना, और ये पर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां से आप n को बाहर निकाल लो, n के बाहर आने पर अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, इधर से बाहर निकालोगे तो यहां से रूट n, और अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन n 1 अपॉन x, रूट n से रूट n से n, इन लोगों ने लिमिट कितनी दी 1, तो लिमिट आई 1 अपॉन x। अब कन्वर्जेंसी भी है, समेशन un इज cgt इफ, यदि, भैया अब तो कुछ चीजें डायरेक्ट कर दें, 1 अपॉन x ग्रेटर देन 1 मतलब x लेस देन 1, इफ x लेस देन 1, dgt इफ, यदि x ग्रेटर देन 1 एट x इज इक्वल टू 1, टेस्ट फेल, टेस्ट फेल, ये रहा। लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने को एवरेज नहीं मेंटेन करना है, सही सलामत समझ आ जाए बस। अब इसलिए इतना तेज चल रहे हैं ना, क्योंकि आसान है, अभी कॉन्सेप्चुअल आएगा थम जाएंगे। यहाँ काहे सोए, ठंडी ज्यादा है, जगना है, इधर लिख देते हैं, एट x इज इक्वल टू 1, un इज इक्वल टू, un मेरे पास कितना हो जाएगा, अंडर रूट n डिवाइडेड बाई अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि x बराबर तो 1 हो गया। अब यहां से ऊपर से देखना n की पावर 1/2, नीचे से 3/2, यानी फिर पिछले वाले की तरह, नहीं ऑक्सिलरी सीरीज 1 अपॉन n, हाँ dgt जाएगा जाएगा, ठीक। टेक vn is equal to 1 upon n, this implies that
ऑक्सिलरी सीरीज समेशन 1/n विच इज डीजीटी। हाँ बच्ची 1/√n। अच्छा ऊपर से कितना आ रहा है n की 1/2, नीचे से n स्क्वायर को बाहर लिया तो n, और हाँ तभी डाइवर्जेंट रहेगा, √n रहेगा। ठीक, तो लिमिट un अपॉन vn n अप्रोचेस टू क्या हुआ बच्चे? अच्छा ये नहीं बदले थे। हाँ, लिमिट un अपॉन vn इज इक्वल टू, जब इसको रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा n, लिमिट ये अब बटे 1/√n, √n इससे मल्टीप्लाई हुआ कितना बनाया n अपॉन n अंडर रूट 1 + 1/n स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हुआ, 1 डज नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट समेशन un इज dgt, क्योंकि दोनों का बिहेव कैसा होगा, एक जैसा। लो भैया जिस 1 पर टेस्ट फेल था वहां भी आप क्या हुए, डाइवर्जेंट नेचर में हुए। एक बार हमको टाइम बता दो। 11:10, 1 मिनट नहीं रोक देना, 1 मिनट। n अपॉन n, यहाँ पर x ग्रेटर देन 0। आयुषी अपनी बोतल से पानी पिला चुकी है, हम कर्जदार हैं पानी के, मेरी जिंदगी पानी में थी। सोल्यूशन अच्छा वो कहेंगे रहने दे, ऐसा एहसान भी नहीं बात ना। un इज इक्वल टू x⁴n अपॉन n, un प्लस 1 इज इक्वल टू x⁴n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। दिस implies that limit n approaches to infinity un upon un plus 1 is equal to limit n approaches to infinity x⁴ n upon n into n plus 1 upon x⁴n into x, x की पावर n से x की पावर n कटा, यहां से अगर हम n को कॉमन करें 1 + 1 अपॉन n, हाँ ठीक, लिमिट सीधे लिख दे 1/x, फिर वही किस्सा हुआ। अब बस चेक कर लो, नहीं वो दो तो नहीं चेक करने हैं, सीजीटी डीजीटी वाले वो तो सीधे लिखो, समेशन un इज सीजीटी व्हेन क्या लिखे x लेस देन 1, डीजीटी व्हेन x ग्रेटर देन 1, टेस्ट फेल एट x इज इक्वल टू 1। अच्छा नाउ at x is equal to 1 un is equal to 1 upon n, खत्म dgt। हाँ, with this implies that summation un is equal to summation 1 upon n which is dgt, ये तो आसान रहा, which is dgt, खत्म। तो at x is equal to 1 पर सीरीज कैसी हो गई, डाइवर्जेंट हो गई। मिटा दें, बारह हुए, 13 समेशन n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 x⁴n x ग्रेटर देन 0। चलो भैया un इज इक्वल टू n into x⁴n upon n square plus 1. This implies that un plus 1 is equal to n plus 1 x⁴n plus 1 divided by n plus 1 का whole square plus 1. Implies that limit n approaches to infinity un upon un plus 1 is equal to limit n approaches to infinity n into x⁴n divided by n स्क्वायर को हम सीधे अब की बार कॉमन कर ले रहे हैं, 1 + 1 अपॉन n स्क्वायर, और इनटू नीचे वाला पलटो, n को कॉमन करो तो n स्क्वायर बाहर आया, 1 + 1 अपॉन n का होल स्क्वायर, और फिर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। समझ आई बात कि नहीं आई? मैंने यहां से सीधे n को कॉमन कर लिया, पूरे में से n स्क्वायर को कॉमन कर लिया, हाँ, और यहाँ बटे में क्या बनेगा, बटे में बनेगा होल डिवाइडेड बाई n + 1 इंटू n को कॉमन करो तो 1 + 1 अपॉन n
इंटू एक्स टू दी पावर n इंटू एक्स, x की पावर n से x की पावर n खत्म, n से n खत्म, n स्क्वायर से n स्क्वायर खत्म, बाकी सब ये लिमिट कितनी देगा 1, ये कितनी देगा 1 प्लस 0 दैट इज 1, यानी 1 अपॉन x implies that summation un is convergent if यदि x कैसा रहे लेस देन 1, डाइवर्जेंट if यदि x ग्रेटर देन 1, टेस्ट फेल at x is equal to 1, at x is equal to 1 un is equal to n upon n square plus 1, ऑक्सिलरी सीरीज 1 by n, ठीक, टेक vn is equal to 1 upon n, तो लिमिट n अप्रोचेस टू, या सुनो वैसे ही आप सीधे लिमिट निकाल के नेसेसरी कंडीशन खत्म कर दो, ये खत्म, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n approaches to infinity un is equal to limit n approaches to infinity n upon, खत्म होगा नहीं, नेसेसरी कंडीशन पूरी हो रही है, कंपैरिजन करवा करके, कंपैरिजन किस पे, सुनो कहाँ रुको, ऊपर n नीचे n स्क्वायर कॉमन होगा, 1 बाई n का मतलब 0, नेसेसरी कंडीशन पूरी हो रही है, कहाँ पर, हाँ अरे फिर थमो तो जरा, फिर वही गलती कर रहे हो, ऊपर n है, तुम करो नीचे एक n कॉमन करें, ठीक है चलो एक n कॉमन कर रहे हैं, एक n को कॉमन किया तो यहां तो n बचा, अब प्लस 1 अपॉन n बचा, ये 1 अपॉन n 0 चला जाएगा, और ये n इन्फिनिटी जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 जाएगा, नेसेसरी कंडीशन पूरी है, तो आप कुछ नहीं बता सकते, vn लेना पड़ेगा आपको, समझे, जुटाइन काट दिए यार, जुटाइन काट दिए, नहीं काटना था, जल्दबाजी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसा ना कहो, एक vn इज इक्वल टू 1 अपॉन n, क्योंकि ऊपर से n की पावर 1 नीचे से n की पावर 2, 2 माइनस 1 1, implies that auxiliary series b summation 1 upon n which is dgt, ठीक, so limit un upon vn is equal to limit un n upon n square plus 1 un अपॉन bn करोगे तो ये कितना हो जाएगा n स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1, डज नॉट इक्वल टू 0, implies that summation un and summation bn both behave alike, दोनों का बर्ताव अगर एक जैसा है तो दिस implies that summation un is dgt, हो गया, नोट कर लो, मिटाए, चौदह 14, सवाल नंबर 14, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, चलो पता है ना सीरीज क्या बनेगी, सॉल्यूशन सीरीज तो बन गई, टेक un इज इक्वल टू, सुनो भैया, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, यानी x की पावर n माइनस 1, 1 2 3 4, हाँ 0 से शुरू है, ठीक, तो un प्लस 1 is equal to n plus 1 to the whole into x to the power n, this implies that limit n approaches to infinity un upon un plus 1 is equal to n x to the power n, ठीक, अपॉन इसको लिख सकते हैं हम लोग ना -1, उस -1 को हम लोग नीचे ना उतार ले, n plus 1 into x to the power n into x,
x की पावर n से x की पावर n खत्म, सॉरी लिमिट दिस इज इक्वल टू, सुनो ऊपर n पड़ा हुआ है, नीचे से इनको कॉमन करोगे n कटेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n दैट इज 1, तो बचेगा 1 अपॉन x. समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ यदि x लेस देन 1, डाइवर्जेंट इफ x greater than 1. Test fail if x is equal to 1. At x is equal to 1, limit n approaches to infinity, un is equal to limit n approaches to infinity, केवल और केवल कितना n, that is equal to infinity does not equal to 0, implies that summation un is divergent. x बराबर 1 पर भी divergent है, नोट कर लो. 15 टारगेट में आ गए. दो जगह जाना ना, ये बवाल वाला काम है. कहाँ? अरे यार नहीं सही. x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 16 प्लस अप टू सो ऑन. नोट करो इसके बाद कौन सा है. अरे बाप रे बाप. चल भैया, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, तो x की पावर n हो गया, तो un इज इक्वल टू x टू दी पावर n. यहाँ 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, यानी n स्क्वायर हो गया, तो un प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर. इंप्लाइज दैट लिमिट n approaches to infinity, un upon un plus 1 is equal to limit n approaches to infinity x to the power n. और इसको ऊपर ले जा रहे हैं. सुनो भैया, थोड़ी चीजें डायरेक्ट कर रहे हैं. यहां से ना अपने लोग n को कॉमन करें तो n स्क्वायर बाहर आया, तो n स्क्वायर यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन n होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर. हाँ, लिमिट 1 अपॉन x आएगी. दिस और x टू दी पावर n इंटू x, ये इससे कटा, ये इससे कटा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन x. दिस इंप्लाइज दैट समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ यदि x इज कैसा लेस देन 1, डाइवर्जेंट इफ x इज ग्रेटर देन 1, x इज इक्वल टू 1. टेस्ट फेल. ठीक. एट x is equal to 1, un is equal to 1 upon n square, implies that summation un is equal to summation 1 upon n square, which is DGT जवान करता है. हम लिखो दिए कन्वर्जेंट, which is convergent by p series test. क्या रेशियो निकला? 15. डॉक्टर साहब हाँ 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 नेसेसरी. हाँ हाँ, अगर हम समेशन 1 अपॉन n करें तो समेशन 1 अपॉन n हमारा डाइवर्जेंट है. पिछला वाला दिखाओ, कहाँ पे लगाए हैं, कहाँ गया? एट एक्स इज इक्वल टू ये वाला कि ये वाला? ये वाला. हाँ सुनो बच्चे, निचवा ना सीरीज ये 1 अपॉन n नहीं है, समझ रही हो? नीचे कितना है? un इज इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 है. सॉल्व करके ये तो vn माने है ना, ये तो vn माने. अगर हम इसको ना माने तो गौर करो, तुम इस पे क्या बता सकते हो? कुछ बता पाओगे इस पे? क्योंकि ऊपर n है, नीचे n स्क्वायर प्लस 1 है. नहीं समझ पाई? हाँ हाँ हाँ. नहीं 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 नहीं, ये देखो तुम्हारा लास्ट टाइम un क्या था? लास्ट टाइम un था n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 था. इसको कितना सॉल्व करती? कैसे सॉल्व करती? इस n को नीचे लेकर के आती, ऊपर से n नीचे से n स्क्वायर कॉमन करती, तो ये बनता n अपॉन n स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस 1 अपॉन कितना n स्क्वायर. ये एक ही कटता, 1 बाई n बचा रहता, और 1 बाई n अगर बचा रहा तो ये भी तो बचा हुआ है.
आप समझ पा रही हो कि नहीं? तो तुम्हारी सीरीज में ये दो टर्म आ रहे हैं, अगर ये ना होता, केवल इतना होता 1/n होता, हम तुरंत बोल देते कि अब तो डाइवर्जेंट है, लेकिन इसके होने की वजह से हम नहीं बोल सकते हैं। अभी क्लियर हुआ? कितना बजा? टाइम कितना हुआ? होने वाले हुए 28, 2 मिनट बचा है, एक सवाल कर देंगे, 11:30 पे एग्जैक्ट छोड़ देंगे ना। हाँ पानी पिलाने के बदले में 16 1/1 इंटू 2 इंटू 3, कुछ दे दे होमवर्क क्या, प्लस x अपॉन 4 इंटू 5 इंटू 6 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 7 इंटू 8 इंटू 9 प्लस सो ऑन। 17 है x प्लस 3/5 एक्स स्क्वायर प्लस 8/10 एक्स क्यूब प्लस 15/17 एक्स की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। nth टर्म दे दिया है n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 एक्स की पावर n प्लस सो ऑन। 17 के बाद फिर 18वें पे आ रहा है 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 अंडर रूट 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 अंडर रूट 3 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 5 अंडर रूट 4 प्लस सो ऑन। 19 1 प्लस 2/5 एक्स प्लस 6/9 एक्स स्क्वायर प्लस 14/17 एक्स की पावर 3 प्लस सो ऑन। nth टर्म वापस आपको दे दिया, मेहनत नहीं करनी। 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 1 एक्स की पावर n प्लस सो ऑन। एक और बस 20 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 रूट 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 रूट 3 प्लस सो ऑन। और यहां शर्त है एक्स ग्रेटर देन। ठीक, लग जाएंगे, ना लगेंगे तो हम लगवाएंगे। ठीक, इसी पर होते हैं।